हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वर्टिब्रेट्स मूव। तो हम देखेंगे कि एनिमल्स दैट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। कहने का मतलब है कि ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। और मोस्टली हम बोलेंगे जो वर्टिब्रेट्स में स्केल्टन ऑफ बोन प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के अंदर, इनसाइड देयर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सार्क है, उसमें जो स्केल्टन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि शार्क हैव अ स्केल्टन ऑफ कार्टिलेज। सो इन जनरल वी कैन से दैट जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो उनकी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो बोन्स और मसल्स के हेल्प से होता है। नाउ हम इस चैप्टर में देखेंगे जो स्नेक होते हैं, फिश होते हैं, बर्ड होते हैं, इनके बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है। तो हम देखेंगे स्नेक के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक्स कैन मूव वेरी फास्ट ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ देयर बैकबोन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें ये पता है कि जो स्नेक होता है उनमें लेग्स नहीं होता है। और जब हम कह सकते हैं कि स्नेक के पास लेग नहीं है, फिर भी वो बहुत ही उनकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके बैकबोन की वजह से, जिसकी वजह से ये स्नेक बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है स्नेक का। और स्नेक्स वर्टिब्रल कॉलम, और जो हम कह सकते हैं जो स्नेक है उसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 100 से 400 वर्टिब्रा से बना होता है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्टेड होता है। और जितने भी वर्टिब्रा होते हैं वो स्नेक के जो रिब्स के पेयर होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। और ये जो पेयर्स होते हैं ये बेली स्केल जो बॉटम में प्रेजेंट होता है उससे कनेक्टेड होते हैं। देन स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू द रिब्स, वर्टिब्रा एंड बेली स्केल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ स्नेक्स बॉडी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्नेक है, स्नेक का जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, वर्टिब्रा होता है, बेली स्केल होता है, वो स्नेक के बॉडी के फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड अ स्नेक मूव्स बाय थ्रोइंग इट्स बॉडी इनटू लूप्स ऑन ऑल्टरनेट साइड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो स्नेक है अपने बॉडी को आगे फेंकते हुए एक लूप का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरह से, जिससे हम कह सकते हैं कि स्नेक की बॉडी में मूवमेंट होता है। और जो वेव होता है, द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पासिंग डाउन द बॉडी गिव्स इट अ फॉरवर्ड थ्रस्ट एज द स्केल ऑन द अंडर सरफेस प्रेस डाउन अगेंस्ट द ग्राउंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब स्नेक के बॉडी में लूप का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक फॉरवर्ड थ्रस्ट काम करता है, जो स्नेक की बॉडी को, जो ऊपर की तरफ बॉडी होती है, वो उसे आगे की तरफ जाने के लिए हेल्प करता है। और उसकी बॉडी में जो नीचे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो कह सकते हैं कि हम ज़मीन के नीचे दब जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिश। तो हम एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट कि अ फिश हैव a streamlined body and a covering of scales are adaptation that help a fish overcome the resistance offered by water। तो हम कह सकते हैं जो फिश होता है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सामने की तरफ से पतला और बीच में मोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में एक स्केल का कवरिंग होता है जो जो फिश को वाटर जो होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस को अडप्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन फिश मूव बाय वेव लाइक मूवमेंट विच ट्रैवल फ्रॉम द हेड टू द टेल। अब हम कह सकते हैं जो फिश है वो एक वेव लाइक मूवमेंट इसमें होता है जो उसके हेड से लेके टेल तक जाता है। और ये जो मूवमेंट है ये फिश के स्ट्रॉन्ग मसल्स जो उसके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, इसकी वजह से ही ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये एक फ्लेक्सिबल रॉड के जैसा होता है जो कि साइड टू साइड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एक फ्लेक्सिबल रॉड की तरह होता है और जो फिश को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक तरह से दूसरी तरफ जाता है। और जो मसल्स होता है ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी वो
एंटागोनिस्टिकली कहने का मतलब है जो दोनों तरफ जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। व्हेन दोज ऑन वन साइड कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल्स रिलैक्स होता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मेक, अब इसी की वजह से जो फिश की बॉडी में वेव लाइक मोशन होता है पॉसिबल हो पाता है फॉर दैट एंटागोनिस्टिकली पेयर। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेयर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जब एक पेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा पेयर रिलैक्स होता है, और जिसकी वजह से जो फिश होता है उसकी बॉडी में वेव लाइक मोशन पॉसिबल हो पाता है। एंड देन जो फिश फिन होता है फिश का, अब फिन जो फिश होती है उसको अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, लेफ़्ट और राइट टर्न करने के लिए, या फिर खुद को स्टेडी रखने के लिए हेल्प करता है। दे ऑल्सो, या फिर हम कह सकते हैं ये जो फिन होता है ये एक ब्रेक के जैसा काम करता है। जब भी फिश को रुकने की ज़रूरत होती है, ये हम कह सकते हैं ये फिन उसको रुकने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक अ ब्रेक। एंड द लैशिंग ऑफ द टेल फिन फ्रॉम साइड टू साइड गिव द फिश अ फॉरवर्ड थ्रस्ट। नाउ सम फिश हैव अ स्विम ब्लैडर, कुछ ऐसे फिश होते हैं जिनके अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एयर सैक उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो फिश को ऊपर उठने या फिर पानी में सिंक करने में हेल्प करता है। व्हेन जब ये जो ब्लैडर प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर फिश के अंदर प्रेजेंट होता है, जब ये फुल हो जाता है, फुल ऑफ एयर, कह सकते हैं कि जब इसमें पूरी तरह से एयर भर जाता है, फिल हो जाता है, तो फिश हल्की हो जाती है और ये ऊपर की तरफ आती है। एंड व्हेन द फिश नीड्स टू गो डाउन, और जब फिश को नीचे जाना होता है ये एयर रिलीज करती है अपने स्विम ब्लैडर से, एंड देन इसके बाद फिश नीचे जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्विम ब्लैडर है, ये फिश का स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स। तो वी कैन से दैट अ बर्ड्स बॉडी इज़ डिज़ाइन फॉर फ्लाइट। हम कह सकते हैं जो बर्ड है उसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ उड़ने के लिए ही डिज़ाइन की हुई होती है। तो एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, हम कह सकते हैं बर्ड का जो बॉडी होता है एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, जो एयर के फ्लो जब एयर का फ्लो होता है तो उस फ्लो के लिए ये एक लिटिल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एंड देन जो बर्ड होता है इसका इनका जो स्केल्टन होता है वो हॉलो बोन से, मतलब खोखली हड्डियों से बना होता है, जो एक बर्ड के, हम कह सकते हैं बर्ड की बॉडी को लाइट करती है, जिसकी वजह से वो बर्ड अपनी बॉडी को एयर में होल्ड करके रखती है। एंड देन बिग स्ट्रॉन्ग फाइट मसल्स, जो बर्ड में हम कह सकते हैं कि बड़ा और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है जो उसके विंग्स से अटैच होता है, वो उसकी कह सकते हैं कि बर्ड के विंग्स को फ्लैप करने में हेल्प करती है। फ्लैप करना मतलब फड़फड़ाने में। देन दीज मसल्स आर ऑल्सो अटैच टू अ लार्ज स्ट्रॉन्ग प्लेट लाइक ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। एंड यही जो हम कह सकते हैं ये जो मसल्स होते हैं ये बर्ड का जो प्लेट लाइक ब्रेस्ट बोन होता है या स्टर्नम होता है इससे भी अटैच होता है। एंड द विंग्स ऑफ अ बर्ड व्हेन स्प्रेड आउट, हम कह सकते हैं कि जब जो बर्ड्स होती है वो अपना स्प्रिंग स्प्रेड आउट करती है, कह सकते हैं कि जब ये अप स्ट्रोक होता है फैलाती है तो ये एक अपनी बॉडी के कंपैरिजन में एक लार्ज सरफेस एरिया कवर्ड करती है। और ये लार्ज सरफेस एरिया कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो अर्थ होता है इसमें एक फोर्स काम करता है, जैसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो इस फोर्स के अगेंस्ट अगर वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा तो अगर ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता तो ये उड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जब बर्ड अपना विंग्स स्प्रेड आउट करती है तो ये अपने बॉडी के कंपैरिजन में लार्जर स्पेस कैप्चर करती है। तो द थिंग्स दैट रियली हेल्प्स अ बर्ड फ्लाई इज़ द शेप ऑफ इट्स विंग। तो कह सकते हैं जो चीज़ बर्ड्स को उड़ने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है तो वो उसके विंग्स का शेप होता है। व्हेन द विंग्स मूव थ्रू द एयर इट्स फ्रंट इज़ वाइडर दैन इट्स बैक। तो हम कह सकते हैं कि जब बर्ड का विंग एयर में मूव करता है तो इसका जो फ्रंट होता है वो वाइडर होता है एज कंपैरिजन टू इट्स बैक। इसका जो बैक होता है वो टैपर होता है और ड्रैग्स अ लिटिल, ठीक है। एंड द टॉप ऑफ द विंग इज कर्व्ड आउटवर्ड। एंड जो हम कह सकते हैं जो बर्ड का
टॉप विंग होता है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, जिसे हम कन्वेक्स सरफेस कहते हैं, जबकि इसका जो बॉटम होता है वो इनवर्ड कर्व होता है, जिसे हम कनकेव सरफेस कहते हैं। और ये जो शेप है कनकेव और कन्वेक्स शेप, ये एक हायर एयर प्रेशर, हम कह सकते हैं जो बर्ड का विंग होता है उसके नीचे हायर एयर प्रेशर रीजन क्रिएट करती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो एयर होता है वो बर्ड के विंग को पुश करती है फ्रॉम अंडरनीथ, नीचे की तरफ से पुश करती है और इसमें एक अपवर्ड थ्रस्ट देती है, जिसकी वजह से बर्ड ऊपर की तरफ उठ पाता है। अनदर थिंग, और जो दूसरी चीज़ है जो बर्ड को उड़ने में हेल्प करती है, वो उसके फेदर ऑफ द विंग इंटरलॉक टू फॉर्म एन एयर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर सो दैट द एयर पुशिंग फ्रॉम बिलो कैन नॉट पास थ्रू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि और एक बात जो बर्ड को उड़ने में हेल्प करती है वो है उसका जो विंग्स होता है उसका एयर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे जो नीचे धकेलने वाली जो हवा होती है वो उसमें से अंदर नहीं जा सके। नेक्स्ट है कि जो फ्लाइट उड़ने के लिए सबसे ज़्यादा, हम कह सकते हैं उड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन, विच मीन्स दैट ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन फूड। जिसका मतलब है कि जो फूड है, फ्रूट के ब्रेक डाउन के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो एक्स्ट्रा नीड होता है ऑक्सीजन का, ये कहाँ से आता है? तो इसके लिए बर्ड की बॉडी में एडिशनल एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो विच एक्ट एज एडिशनल लंग्स। और ये जो एडिशनल एयर सैक्स होते हैं ये एडिशनल लंग्स की जैसा वर्क करता है बर्ड की बॉडी में, और इनकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसे फुलफ़िल करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।